नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। किसान तक इलेक्शन कारवां आज पहुंच चुका है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में। नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। किसान तक इलेक्शन कारवां जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव की पल्स को समझने की कोशिश कर रहा है, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज पहुंचे हैं विदिशा ज़िले में। विदिशा ज़िले में जिस तरह से पुरातत्व स्थलों से घिरा हुआ एक गांव उदयपुर, वहां की जो प्राचीन स्थल हैं, वहाँ जो प्राचीन ऐतिहासिक स्थल हैं, उनको संरक्षित करने का एक मुद्दा जो है वो चुनाव में भी है। चुनाव के साथ साथ यहाँ के लिए एक सामाजिक मुद्दा भी है। लोग इन सभी स्थलों को संजोने की, संवारने की कोशिश कर रहे हैं। हम वहीं एक बड़े ही महत्वपूर्ण स्थान पर, जिसको गुर्जर ये प्रतिहार वंश का परमार वंश का ये स्थान है, ये उदयपुर गाँव है। इस गाँव में जो भी इलाके में जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं, उनको सजाने संवारने का जो काम पुरातत्व विभाग द्वारा किया जा रहा है, उसमें गांव की भी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। इसके अलावा जो चुनाव का माहौल है, उसमें लोगों की क्या भागीदारी है, लोग क्या सोचते हैं, इसको लेकर हमने गांव के ही लोगों से बात की। तमाम वर्ग के लोग, इसमें युवा भी हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी हैं, सभी लोग यहाँ इकट्ठे हैं और हम लोग इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस बार के चुनाव में, ख़ास तौर से अगर हम विदिशा ज़िले की बात करें, यहाँ इतनी शांति क्यों है, खामोशी से चुनाव क्यों हो रहा है, क्या वजह है, जबकि भोपाल में इतना शोरगुल है। हम अभी चंबल इलाके को कवर करके आए, वहाँ भी शोरगुल चल रहा है, लेकिन ये इलाका इतना खामोश क्यों है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण शर्मा है। जी प्रवीण जी, आप क्या करते हैं? मैं सोशल वर्कर हूँ, किसान हूँ। किसान हैं आप? क्या बात है। उदयपुर का ही किसान हूँ मैं यहाँ पे। जी जी। एक्चुअल में क्या है कि इस ज़िले के अंदर जो बार बार चेहरों का रिपीट होना, ये भी एक लोगों में उत्साह भर के लेके नहीं आ रहा है। मतलब पुराने चेहरे अब लोगों को रास नहीं आ रहे हैं। आपका इशारा क्या सीएम की तरफ भी है? मेरा इशारा अब जहाँ भी आप समझ लें। जी, मैंने सीएम से लेके विधायक सब जगह। सीएम साहब ने यहाँ कॉरिडोर की भी घोषणा की थी कि उदयपुर का जो राजा उदय द्वारा निर्मित मंदिर है, हाँ हाँ। इस नीलकंठेश्वर मंदिर का कॉरिडोर बनाया जाएगा। कॉरिडोर की घोषणा उन्होंने एक आम सभा में तो कर दी, लेकिन कागजी तौर पे किसी तरह की कोई कार्रवाई सुनने को नहीं आ रही है और ना किसी अधिकारी वर्ग की कोई गतिविधि यहाँ समझ में आ रही है। यहाँ पर जो भी काम हो रहा है, ये घोषणा कब हुई थी? ये घोषणा पिछले 2 महीने पहले हुई थी। 2 महीने, मैंने इसको अभी चुनावी घोषणा माना जाए, अभी इसको अमली जामा पहनाने में वक्त लगेगा। शिवराज जी का जो आपका रहता क्या है, नाम है? जितेंद्र सिंह दांगी साहब ब्लॉक अध्यक्ष हूँ यहाँ उदयपुर में कांग्रेस पार्टी से। अच्छा अच्छा। जी, और अभी जो शिवराज जी का, जैसा कि आपने देखा होगा घोषणाओं के साथ उनका एक थैलियाँ चलती है उनकी नारियल वाली, वही नारियल वाला ये काम रहा है। सिर्फ झूठा वादा और जनता के लिए कोई किसी प्रकार चलिए वो तो ठीक। खामोशी क्यों है यहाँ? मैं नहीं, चुनाव के अभी मुश्किल से अब कितना, आज 2 सप्ताह और बचे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं हल्ला गुल्ला हो रहा है, प्रचार हो रहा है। यहाँ पर कहीं कोई नहीं दिख रहा, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का। नहीं चल रही साहब, कांग्रेस बिल्कुल बहुत मेहनत कर रही है और जनता के बीच में जाकर मेहनत क्या अंडरग्राउंड चल रही है क्या? ना, अंडरग्राउंड भी चल रही है और ओपनली भी चल रही है। सब व्यवस्थाएं ठीक है। और दूसरी बात, जो मुद्दे हैं मेन, ये हर आदमी के साथ, जैसे कि भाजपा करती है हिंदू को, मतलब हिंदू वाली बात करती है, हिंदूवादी बात करती है, लेकिन आज आप देख रहे हैं अगर हिंदूवादी पार्टी भाजपा होती तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार गाय माता, आज मैं बरमान जाता हूँ या कहीं भी लंबे रोडों पर जाता हूँ जहाँ चौड़े चौड़े रोड हैं, तो वहाँ कम से कम 10 से 15 गाय, कुछ खत्म मिलती हैं, कुछ के ऊपर ट्रक चल रहे हैं, कुछ के जरूरत, मतलब व्यवस्था सिर्फ इनका क्या है, ढटोला करके कि नहीं साहब। आपकी ये विधानसभा कौन सी पड़ती है? ये कुरबाई विधानसभा है साहब। कुरबाई जी। अभी रानी एमएलए कौन है यहाँ पर? यहाँ हरी सप्रे जी हैं, जिन्होंने, किस पार्टी से हैं वो? जो भाजपा से हैं सर। और ये पहले इस बार उनको टिकट मिला है? उनका टिकट मिला है उनका, लेकिन कांग्रेस से कौन है? और रानी हरवार जी हैं, वो पिछले बार महिला जी। नहीं, वो नहीं थी, वो पहली बार टिकट दिया है और बहुत सभ्य महिला हैं और जनता के बीच में रही मतलब हैं। कांग्रेस ने एक नया चेहरा दिया है, जैसा प्रवीण जी ने भी कहा कि चेहरे रिपीट हो रहे हैं, है ना? तो क्या आप लोगों के मन में ऐसा कुछ है कि नया चेहरा हो तो कुछ ज्यादा बेहतर है? नहीं, नया चेहरा। हाँ, आपको बेहतर लग रहा है? हाँ, बेहतर लग रही है। अच्छा, आपको भी बेहतर लग रहा है? पुराने चेहरे बार बार रिपीट करने से ये होता है कि जो लोग कार्यकर्ता हैं, भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ, दोनों ही पार्टी के लोग यदि एक ही चेहरे को 5 साल 4 साल मतलब बार मौका देंगे तो हतोत्साहित होना तो ही उनको पुराने कार्यकर्ताओं को। वो कार्यकर्ता कहाँ तक मेहनत करेगा, किसके लिए करेगा? अगर आप ये कहें पार्टी के लिए करेगा, पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, तो मैं मानता हूँ पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, लेकिन वो भी तो अपनी कुछ उम्मीदों के साथ जिंदा है, पार्टी में शामिल है। लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों पार्टियों ने
अपने अपने चेहरों को रिपीट किया है और पिछले 3 चुनाव से उनको रिपीट करते हुए आ रहे हैं। और मुझे तो ऐसा महसूस होता है, जो देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मुझे देखने में ये आया है कि पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो निराश हो चुका है कि बार बार एक ही आदमी को रिपीट क्यों करना। जी चलिए, अब थोड़ा सा मुद्दों की बात कर लेते हैं। आप युवा हैं जी। क्या मुद्दे हैं युवाओं को देख के अगर हम ध्यान में रखें कि बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा होता बेरोजगारी है, बहुत चल रही भाई। बहुत चल रही है। हाँ बहुत कॉलेज करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती लोगों आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने बीए फाइनल कर लिया। आपने नाम नहीं बताया अपना। मेरा नाम हैगा राजकुमार गुर्जर से नाम से जानते हैं। और ऐसे नाम हैगा टीकाराम गुर्जर। दो नाम रखे हैं आपने? जी। क्यों? वो पहले से ही हैं दोनों। वो पहले से ही दो नाम है? क्यों, मतलब एक नाम से काम नहीं चल रहा? नहीं, एक नाम से नहीं। अच्छा। हाँ। तो चलिए, दो नाम वाले आप जो गुर्जर साहब हैं, जी। कहाँ तक पढ़ाई की है? मेरी फाइनल कर ली मैंने बीए। बीए फाइनल कर लिया। कहाँ से? गंज बाजा एलबीएच कॉलेज। अच्छा, फिर अब क्या कर रहे हैं? अब कुछ नहीं, खेती करता हूँ घर पे। खेती तो बहुत अच्छा काम है। अच्छा तो मेहनत का भी तो रहता है और क्या दिक्कत रहता है, लाइट भी नहीं मिलती, पानी का हाँ, ऐसी जॉब वाला काम रहता है। काम तो अच्छा है जी। लेकिन जो सहूलियतें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। गेट टाइम है सर। ऐसी लाइट की शिफ्ट रहती है, रात में 2 बजे आती है। अच्छा, लाइट 2 लाइट बजे की एक से समस्या है। लाइट की बहुत समस्या है। हम लोग जे टाइम एक करके बात करेंगे। जे टाइम पे रहती है ज्यादा ठंड, हम्म। 2 बजे लाइट आती है, सुबह 6 बजे जाती है। सिंचाई के लिए क्या सुविधाएं हैं? और नहर है, नहीं, कुआं है, बोर है घर के, ट्यूबवेल है। हाँ ट्यूबवेल लगे हुए हैं। जी, लाइट आती है तो ट्यूबवेल चलते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप तो नई पीढ़ी के हैं। सरकार सोलर योजना, सोलर पंप को बहुत बढ़ावा दे रही है। मैं आपके इस इलाके में घूम रहा हूँ, मुझे अभी तक सिर्फ एक गांव में एक सोलर पंप दिखाई दिया। क्या सरकार की तरफ से कोई स्कीम, ये जो स्कीम है कुसुम योजना के तहत, इसको किसानों को अनुदान पर दिया जाता है? आपके यहाँ क्या स्थिति है? क्या सरकार इसको देती नहीं है या लोग लेते नहीं है? सरकार ही नहीं देती है। लोग क्यों नहीं लेंगे? लोग तो लेंगे, यदि कुछ योजना मिलेगी लोग क्यों नहीं लेंगे? आपको कभी पता चला कि कुसुम योजना के तहत सोलर पंप वितरित करने की कोई योजना? नहीं मिले हमें, तो हमने कई बार डॉक्यूमेंट दिए हैं। कभी नहीं चला पाता। सिंचाई के लिए जैसे ड्रिप स्प्रिंकलर, वो जो टपक पद्धति से सिंचाई होती है, हर पौधे पर एक एक बूंद पानी गिरता है। आपके यहाँ एक बगल का गांव है, अभी हम पलीता गांव से होके आ रहे हैं, वहाँ एक बहुत प्रगतिशील किसान है विजय मनोहर जी। उन्होंने अमरूद का बाग लगाया और हर पेड़ पर एक ड्रिप से पानी जाता है, तो उनके यहाँ वो लगी हुई है। तो आप लोग नहीं, सरकार उसको काफी अनुदान पर देती है। गेहूं चना में नहीं आती है। गेहूं चना में नहीं भाई इसमें अपन खाली गेहूं चना क्यों कर रहे हैं? तो सर और व्यवस्थाएं नहीं है ना, लाइट नहीं मिल रही, लाइट नहीं मिल रही। अब मान लीजिए आप, जैसे हम अगर विकल्प की बात कर रहे हैं ना, ऐसे तो हम पिछले 15 साल से देख रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं पानी नहीं है, लाइट नहीं है। विकल्प भी तो है, सोलर पंप ले लीजिए, सोलर पंप लगवाइए। तो ये सब सोलर पंप में सर क्या है समस्या, एक तो कि क्या है कि जैसे बदल है या रात है तो उसमें वो काम नहीं करता, अपने प्रेशर से पानी नहीं मिलता उसमें। चलिए, सिंचाई हो गई, बिजली हो गई, शिक्षा का क्या हाल है? स्कूल है आपके इस गांव में? हाँ है स्कूल है जी, है व्यवस्थित पढ़ाई लिखाई होती है? जी, हो रही है स्कूल में। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ तो आसपास में नहीं है, तो ये डॉक्टर नहीं है ना, ऐसे तो है डॉक्टर नहीं है ना। यही पास में जो अपना विद्यालय हैगा, जो एग्रीकल्चर विषय है, वहाँ वो नहीं है, टीचर वगैरह। अभी आपसे हम 1 मिनट करते हैं। आप सबसे अनुभवी व्यक्ति दिख रहे हैं, इसी गांव के हैं? दिल्लीपुर गांव बगल में। दिलीपपुर गांव। क्या नाम है आपका? हरी सिंह। हरी सिंह जी। आपने तो अब तक लगभग जितने चुनाव हुए हैं 47 के बाद सब देखे सब होंगे। देखे 2 4 10। इस बार के चुनाव में हाँ। इतना प्रचार विचार का हल्ला इस बार ही नहीं है कि पहले भी नहीं होता था? होता भी था और नहीं भी होता है साहब, वो तो ऐसी है कि कुछ काम होते हैं जब उम्मीद होती है। हाँ। हमारे गांव चलो आप पूरी डीपी खराब पड़ी है, हर दिन ट्राली में धर कर ले जा रहा है किसान, परेशान है साहब। डैम बनवा दे कितने इतने, पुर के नजदीक आज दिन तक 5 साल हो गए, खुदाई नहीं करी, सिर्फ हाथ पर खाली डैम बनाए। 3 डैम बने, 2 डैम हमारे इधर। आपके यहाँ का विधायक कौन है? हमारे यहाँ का सापरे हरी सिंह। आते हैं आपके गांव में कभी? कभी कल आए थे तो एक जगह चाय पी के चले गए साहब, गाँव में नहीं गए। अच्छा, विधायक जी आए? विधायक जी स्वयं आए और चाय पी के सरपंच के घर साहब हम सब लोग खड़े रहे, जयराम जी तक नहीं करे। तो आप लोगों ने उनसे नाराजगी नहीं जताई कि भाई 5 साल बाद क्यों आते हो? का जब बोले ही नहीं है। प्रभावशाली व्यक्ति हैं सर, उनसे कौन बुराई ले?
प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जब हम खड़े रहे हम सारे कौन बुराई लेगा उन्हें? 10-20 लोग इकट्ठे थे। गरीब आदमी नहीं लड़ सकता। अच्छा, तो आए होंगे तो वोट तो आप लोगों से मांगे कुछ होंगे। नहीं कहा, वोट भी नहीं मांगा। कुछ नहीं कहा, सिर्फ चाय पी। मतलब इसका मतलब उन्हें भरोसा है कि आप लोग वोट दे दोगे बिना बिना मांगे। आप जा तो उन्हें भरोसा जरूर होगा, लेकिन हम दुखी हैं जब आपसे बात कर रहे हैं, हम क्यों करते? आप सोचो अब जा बात। और क्या क्या दुख है? और क्या, हमारे यहाँ तो साहब नाले भी हैंगे, पुलिया मंजूर पड़ी है, पुलिया नहीं बनी, कुछ नहीं हो। हम कह रहे दर्शन नहीं हो, कल देखे हैं 5 अच्छा, सरपंच कुछ काम करते हैं गांव का जो काम विकास का है? चलो विधायक तो बड़ा आदमी हो गया। सरपंच पहला था हरिजन, हम्म। अब वो समझ लो आप साहब, हरिजन तो हरिजन नहीं होता। नहीं, चलिए वो कोई भी हो। जैसे एक अभी आपके इधर इस इलाके में एक प्रबुद्ध व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही कि इस चुनाव ने जो है भ्रष्टाचार को बढ़ा दिया। हर चुनाव में 30 लाख, मतलब आपका सरपंच भी अगर चुनाव लड़ता है तो 30-40 लाख रुपए खर्च कर देता है। मैं गलत तो नहीं हूँ? हाँ। उनका कहना यह है कि इतने में ही हमने बाग लगा दिया, इतनी लागत में, और वो बाग पीढ़ियों के लिए फल देगा, है ना। तो इस तरह के लोगों को हम अपने समाज के, आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे लोगों को सरपंच क्यों नहीं बनाते हैं? क्या दिक्कत है? अब दिक्कत कुछ नहीं सर, पैसे का खेल है। भाजपा ने क्या कर दिया है, भाजपा ने खरीद फरोख्त करके इतनी भयंकर लोगों में थोड़ी सी वो कर दिया है कि वो तो भोपाल में हुई खरीद फरोख्त, विधायकों की हुई। हम नीचे के सरपंच, देखिए गांव सबसे पहली इकाई होती है, ठीक है। गांव का पहला जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वो हमारा सरपंच होता है। अभी आप ही लोग चुनते हैं। जी बिल्कुल। अगर वो एक बेहतर चुन जाए, नहीं, बहुत सी जगह बेहतर चुने जाते बहुत सी हैं, जगह लेकिन वो क्या करते हैं, सिस्टम ऐसा है। अब शिवराज अगर विधायक के पास पहुंचेंगे 30% पैसे लेगा वो, उसके बाद सब इंजीनियर को देना पड़ेगा आप आपको। कमीशन की बात पूरा 50% कमीशन लगा के 50% में किस तरह की आप गुणवत्ता देख सकते हैं कामों में, किसी प्रकार का काम हो। अच्छा, मान वो लीजिए काम नकली करते हैं। कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये कमीशन बंद हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, कमलनाथ जी पर विश्वास रखिए सर, अच्छा, उनका आपने काम। पहले कहा कि आप कांग्रेस के जी कांग्रेस ही हूँ। हाँ, कांग्रेस हूँ। आपको क्या लगता है जो ये कह रहे हैं कमीशन बंद हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। हो जाएगा 5 साल में तो बिल्कुल कमीशन बंद होगा। अगर एक ही आदमी रिपीट रहा तो बढ़ेगा वो तो। चेहरा आप लोगों को किसी को पसंद है? बताइए आप। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अब जो बताओ 18 साल से बहनें आज ही क्यों याद आई हैं? 18 साल में बहनें कम याद आई का? 2 महीने जब का बहन नहीं थी, जब भी बहनें थी, जब भी तुम्हारी भांजी थी, जब भी तुम्हारे भांजे थी, कभी याद आई का? कभी याद नहीं आई क्या? ये चुनाव का मुद्दा है, ये चुनाव का मुद्दा है शिवराज जी का, ये चुनाव का मुद्दा है, क्योंकि आदमी को सिर्फ झेलना है। आपको लग रहा है कि ये जो बहनें और भांजियां जो है शिवराज जी को मदद करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे। सब समझदार हैं आज की दुनिया में, सब पढ़े लिखे हैं। अच्छा, पैसा भी ले लेंगे, मदद भी नहीं हाँ, करेंगे। मदद भी नहीं करेंगे। 18 साल में आज याद आए, भेजा कह रही हैं कि 18 वर्ष में महंगाई की बात आई है। महंगाई कैसे कितनी बढ़ी हो है? गई? आप डीजल 50 रुपए में मिलता था, आज 100 रुपए में मिल दिया है डीजल। लेकिन अभी हम आ रहे थे तो यहाँ लोग बता रहे थे, ये बता रहे थे कि 5 साल पहले यहाँ से जाने में आधा घंटा लग जाता था। गांव में सड़क पूरी टूटी पड़ी थी। अब सड़क तो बन गई तो पेट्रोल तो महंगा होगा। नहीं सर, तो उतने टैक्स भी तो बढ़ा दिए अब लोग बढ़ रहे हैं, उतने ज्यादा दे रहे हैं भाई। एक ही टैक्स थोड़ी दे रहे हैं, हर एक करके। आपको कितने गड्ढे मिले हैं पहले आप भी बताइए? गंज बाजार उदयपुर तक आते हुए आपको कितने गड्ढे मिले हैं? उदयपुर में शमशान घाट के आए आप देखिए। आप भी बताइए। हम क्या कह रहा है, 14 साल 14 साल की सरकार बने तो कमलनाथ जी के पास भ्रष्टाचार बंद होगा, तब तो खुले आम मजिस्ट्रेट के न्याय बाबू ले था। आप लीजिए, बहुत बढ़िया। अब अभी ले था। अब देखिए, सबकी बात सुनिए। इन्होंने कहा कि 18 महीने में भ्रष्टाचार बंद होगा। हाँ, होगा तो अब 14 महीना सरकार चली कमलनाथ जी की, तो भ्रष्टाचार पटवारी पैसा ले हम डरात, और अब तुम तहसीलदार के सामने दे दो। अच्छा, अब आप लोगों के पटवारी जो है जब से ही ले रहा है, हमें तो जब से होश समारोह भाई की सरकार आती, हमने कहीं लगाता ही हो पैसा। जब हमने देखो कमलनाथ की सरकार में पटवारी कह भैया दुका लो, तो हमने कहीं कहा कह ले साहब देख ले। बहुत बढ़िया, सही बात है। अच्छा, जब हमारी खुद की कह रहे हैं ना, हाँ। अब नहीं ले ना, अरे धर लो भैया, फिर वो तो बाहर समझ ले। और अब क्या कह देता तहसीलदार के सामने, कहा भैया पेशी कर जा रहे बाबू, कह दे 50 अपन सामने ही दे रहा। उनके सामने सब्जी मतलब घूस खुलेआम चल रही है। चलता ही है बात, और खुले कोई भी आम काम करवाओ, चाहे खसरा खतौनी निकलवाने हो, कछु न करवाओ, हर काम के लिए हर पैसा। काम के लिए पैसा। ये बीजेपी की देन है। हमने तो होश नहीं है तो कोई सुनवाई नहीं है। ये बीजेपी पैसा है तो सुनवाई है।
जो बलात्कार हो रहा है उसमें कोई कार्रवाई नहीं भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। क्या हालत है साहब, पलेवा हो गए तो एक दूसरे बोल नहीं रहे। वो जो बगल वालों बोले तो मेरो नुकसान कम हो, इतने ढोर फिर रहे हैं। इतनी जानवरों की समस्या है। हाँ, इतनी माने बगल वालों बोनी नहीं करन चाह रहा हूँ। वो जा सोच रहा है कि जो बगल वालों बोले तो जो भी रखे कछु में रखे हूँ, दो ही जने बोला है। जे इतनी समस्या विकट समस्या होगी। चलिए अब हम एक बार बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? गजेंद्र सिंह रघुवंशी भाटने। अच्छा। हाँ, अब एक आप ताजी इसी- बात इसी- बता रहा इसी गांव के हैं? हूँ। भाटने हमारे परिवार के इनकी एक नंबर कैसे सरकारी होगा, बिन्ने 181 पे लगा दो। तहसील में हम बैठे, पटवारी कह रहा अब एक बार और लगा दो, जाओ दिखा वो कर ले। फिर भैया निवेदन करो, एक मिनट अरे हाथ जोड़े निवेदन करो भैया करवा दो यार, इनसे गलती हो गई वापस ले लेते। अब नहीं बाबा, अब अभी नहीं हुआ। हाँ बस हो रहा है, फाइल आ रही है। जो जिस हो रहा, जिस वो तरह हो रहा। से भ्रष्टाचार और शिकायतें सामने आ रही हैं, उससे साफ तौर पर लोगों की नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। चुनाव में गांव दर गांव कहीं भी आप जाएं, भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में एक नाराजगी है, ये एक मुद्दा है। इसके अलावा गांव की जो समस्याएं हैं वह अनंत हो चुकी हैं। जिस तरह से इन मुट्ठी भर लोगों ने ये कहा है कि सिंचाई से लेकर पढ़ाई तक सिर्फ और सिर्फ समस्या है, इस सब के पीछे जड़ में अगर कुछ है तो भ्रष्टाचार, जब तक वो दूर नहीं होगा तब तक ये पूरा सिस्टम दुरुस्त नहीं हो सकता है। उदयपुर गांव से किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक किसान तक खाना है तो उगाना है।